आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्ड असाइनमेंट खरीदने के 5 सबसे बड़े नुकसान के बारे में। क्या सावधानी आपको बरतनी है जब आप सॉल्ड असाइनमेंट जो है वो खरीद रहे हैं। आपके जो जून 2024 के एग्ज़ाम्स हैं उनकी असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट 31 मार्च है, जो कि अब ख़त्म होने ही वाली है। तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी सॉल्ड असाइनमेंट खरीद कर अपने अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम ना हो या फिर आपका असाइनमेंट कैंसल ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि आपका जो असाइनमेंट अगर आप सॉल्व्ड असाइनमेंट से बनाते हैं तो वो कैंसल हो सकता है। अभी तक आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं उनको यही जानकारी होती है कि अगर हम थ्योरी एग्ज़ाम में कॉपी करेंगे तो थ्योरी एग्ज़ाम में चीटिंग का केस बनता है। लेकिन अगर आप असाइनमेंट भी कॉपी करके बना रहे हैं या असाइनमेंट भी गलत तरीके से बना रहे हैं तो वो असाइनमेंट भी कैंसल हो सकता है। अगर जो चेक करने वाला है उसको ये पता चल जाता है कि आपने असाइनमेंट किसी स्टूडेंट से कॉपी किया है या सॉल्व्ड असाइनमेंट से देखकर बनाया है, तो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपका जो असाइनमेंट है उसको कैंसल कर दे और आपको 0 मार्क्स दे दे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप असाइनमेंट सॉल्व्ड असाइनमेंट से बना रहे हैं तो इसको इस तरीके से बिल्कुल कॉपी ना करें, ताकि ये ऑब्वियस हो जाए कि आपने असाइनमेंट जो अपने सॉल्व्ड असाइनमेंट की मदद से बनाए हैं। उसके बाद एक जो सबसे ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज होता है वो ये कि क्योंकि सॉल्व्ड असाइनमेंट जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो इग्नू की बुक है उसमें ही जो टॉपिक्स होते हैं उनको देखा जाता है और उसी को ही एज इट इज़ वहाँ पर कॉपी कर दिया जाता है सॉल्व्ड असाइनमेंट के अंदर। अब जब आप उनको ही अपनी आंसर शीट में लिखते हैं, अपने असाइनमेंट में लिखते हैं, तो टीचर जो है इस बात को समझ जाता है कि ये तो एग्जैक्टली वही लिखा गया है जो कि बुक से ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो उस केस में आपके जो नंबर होते हैं वो आपको हमेशा एवरेज दिए जाएँगे। जैसे कि आपको 65 से 75 के बीच में नंबर मिल गए, 65 से 75 के बीच में नंबर मिल गए, 60 नंबर मिल गए, 62 नंबर मिल गए, 72 नंबर मिल गए, इस तरीके से आपको नंबर मिलते हैं। लेकिन असाइनमेंट जो होता है वो 30% वेटेज होता है उसका। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको कम से कम 85 प्लस नंबर लेकर आएँ आप असाइनमेंट्स में, ताकि आपको आपकी जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएँ और आपका जो डिवीज़न है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। उसके बाद जो आप सॉल्व्ड असाइनमेंट खरीद रहे हैं उसमें ये ज़रूर ध्यान रख लें कि वो सॉल्व्ड असाइनमेंट लेटेस्ट है या फिर नहीं। कई बार इस तरीके से होता है कि आप पैसे पहले दे देते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये तो पिछले सेशन के हैं। आप जिस सेशन में इस समय हैं, उसी सेशन के आप असाइनमेंट अगर खरीदेंगे तो तब उनको बनाएँ। पिछले सेशन के असाइनमेंट्स खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इग्नू हर 6 महीने में, हर 1 साल में असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसको अपनी वेबसाइट पर डालता है और यानी कि असाइनमेंट जो है वो बदल जाते हैं हर साल। तो पिछले साल का असाइनमेंट का सॉल्व्ड असाइनमेंट खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद एक जानकारी जो आपके मन में हमेशा होनी चाहिए वो ये कि जब बीए के कोई क्वेश्चन पेपर है, एमए के क्वेश्चन पेपर है, जिनके आंसर जो है आपको इग्नू की बुक में ही मिल जाएँगे, तो उसमें तो ठीक है कि आपको वो आंसर है वो एज़ इट इज़ मिल गए। लेकिन जब फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो वहाँ पर जो होता है ये सॉल्व्ड असाइनमेंट में हर बार सही आंसर नहीं होता और इनके मेथड भी जो होते हैं, वो सही नहीं होते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप मैथ्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इस तरीके के कोई जो साइंस रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, उनके अगर आप असाइनमेंट खरीद रहे हैं, तो एक बार आप 2 बार इसको चेक कर लें कि वो सही तरीके से जो असाइनमेंट्स के आंसर हैं, वो सही हैं या फिर नहीं। क्योंकि जो हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, सारे के आंसर जो है आपको या तो इंटरनेट के ज़रिए मिल जाते हैं या फिर इग्नू की बुक के अंदर ही हो जाते हैं। लेकिन जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स होते हैं, उनको खुद से सॉल्व करना होता है और ज़्यादातर केसेज़ में ये जो होता है उसको भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद ये जो है आपने खुद से नोटिस किया होगा कि अगर आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन में बोला गया कि आप 200 वर्ड में किसी का आंसर लिखें, तो आपको दिखेगा कि आपका सॉल्व्ड असाइनमेंट है उसमें 1000 वर्ड में उसका आंसर लिखा गया होगा। क्योंकि उनकी तरफ से क्या होता है कि उनको एक टॉपिक मिल गया है कि इस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद वो उसको ज़्यादा देखते नहीं है कि उसमें उसमें आंसर को ढूँढने की कोशिश नहीं करते, बल्कि टॉपिक जितना है इग्नू की बुक में पूरा का पूरा एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट जो है कर देते हैं। तो 200 वर्ड का जो आंसर आपको लिखना है वो 1000 वर्ड का वो सॉल्व्ड असाइनमेंट में दे देते हैं। इसलिए आपकी खुद से आपको उसको पहले पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद फिर उसमें 200-300 वर्ड जो इम्पोर्टेंट है उनको निकाल के उसको अपने असाइनमेंट में लिखना चाहिए, ताकि आपका जो असाइनमेंट है वो बेहतर हो पाए।
अगर आप जो उन्होंने 2000 वर्ड का पूरा कोई टॉपिक ही लिख दिया है और उसी को ही आप एज़ इट इज़ अपने असाइनमेंट्स में डाल देते हैं, अपने असाइनमेंट्स में लिख देते हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएँगे और उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में भी बताया था कि आपको फिर एवरेज मार्क्स मिलते हैं या फिर उसमें मार्क्स ही नहीं मिलते। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी उसमें लिखा गया है असाइनमेंट में, सॉल्व्ड असाइनमेंट में, उसको एक बार आप पढ़ लें कि उसमें रेलेवेंट क्या है, उसी को ही अपने आंसर्स में लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।